राम 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 राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान और भगवान की माया रे वास्ते विशेष बात बतावा। भगवान ने माया सबके लिए फैला रखी है। यदि भगवान माया ने नहीं फैलावे तो भगवान रो काम नहीं चालतो। यशोदा जी भगवान री माया ने पहचान लेती तो यशोदा जी भगवान ने बेटो नहीं समझती। देवकी जी ने थोड़ी सी पतो चाली तो देवकी जी स्तुति करने लगी। भगवान देवकी जी ने वसुदेव जी ने छोड़ दियो। गीता सुनाते सुनाते अर्जुन ने भगवान विश्व रूप दिखायो तो भगवान की वो स्तुति करने लाग्यो। अब भगवान ने तो युद्ध करानो, अब भगवान रो काम बंद हो गयो। अर्जुन घोड़ा कैसे हकावे, व्यवहार रुक जावे। अर्जुन तो देख देख कर मुग्ध हो जावे। फिर भगवान रो काम किया हुए है तो भगवान जठे उचित समझे बठे अपना आपने जना देवे। जठे उचित नहीं समझे बठे भगवान नहीं जनावे कि भाई अठे तो मन दर्शन देना चाहिए, अठे मन बताणु चाहिए, बठे तो बता देवे। और जठे नहीं बताणु चाहिए बठे नहीं बतावे। आपा चावा कि भगवान माने जना देवे, लेकिन भगवान समझे कि अभी जनाने में फायदो नहीं है तो भगवान की मर्जी का देखना। कोई भगत व्याकुल और रोवे कि मन तो जना दो, तब भी भगवान उचित वे तो दिखावे, जनावे, नहीं उसे फिर भी नहीं जनावे। क्यों? भगवान देखे कि वो साधन में लागेड़ो रहे। यदि मैं इन्हें कहीं जना दे हूं तो अपने साधन भजन में भूल जाए और साधन में लागे और साधन में लागे। जैसे अध्यापक है, वो बालक री कापी जांचे। बालक पूछे कि मैं के लिखे हूं, मैं ठीक लिखे हूं कि नहीं लिखे हूं। तो बहुत समझदार जो अध्यापक हुए वो ठीक लिखोड़ी कापी हुए तो भी बिन कहे तू और पढ़ाई कर, हाल और पढ़ाई कर। यदि वो कह देवे कि तू ठीक लिखियो है, अध्यापक कह देवे, तो फिर वो लड़को पढ़ाई में ढिलाई बरते है। वो देखे मन तो आवे। और यदि कोई ज्यादा अच्छो समझदार लड़को है
तो अध्यापक भी न बुलार कहवे, देख आ थारी गलती है, अटे थाने सुधार करना चाहिए, बाकी थारो ठीक है और पढ़ाई कर। ऐसे ही भगवान साधन भजन में लगावे, आपा ने आ चीज समझ में आवे नहीं है। भगवान किस बात को ठीक समझते हैं, किसको नहीं समझते हैं, बा अपनी बुद्धि में नहीं आ सके। किसी भाई ने कहा कि इस समय लाखों करोड़ों गौवें कटती हैं, खूब अत्याचार हो रहा है, भगवान ने अवतार लेना चाहिए। ठीक है, मैं भी आई चाहवा कि गाया नहीं कटे, परंतु आ सलाह किन देवा? भगवान ने। सोचो, भगवान यदि सलाह लेने लग जावे तो फिर भगवान कठेरिया। सलाह तो बठे दी जावे जट की कोई आदमी री बुद्धि में कमी रहे। सलाह देने रो अर्थ है कि थारे में बुद्धि कम है, हमारे में बुद्धि ज्यादा है, जना सलाह दी जाए। आपा में कोई कह सके कहीं कि हमारे में बुद्धि ज्यादा है, भगवान में कम है? बताओ कैसे सलाह देवे भगवान को? भगवान जिसको जितना दूर तक जानना चाहते हैं उतने दूर तक कौन समझ सकता है? भगवान को अवतार लेना चाहिए या नहीं, आ मनुष्य की बुद्धि में शक्ति में बात किया आवे, बठे तो भगवान री छाया भी पहुंच नहीं, भगवान री छाया तक मनुष्य री बुद्धि नहीं पहुंच सके। भगवान रे बठे क्या बुद्धि पहुंची? आ बात तो भगवान पर ही राख देनी चाहिए। भगवान जो करे वो भगवान पर राखो, कोई महात्मा कहीं करे वो महात्मा पर राखो, ओ भार ब्यानी राखो, आपा भार मत ओडो, आपा भार लेओ मत। आ बात शास्त्र से युक्ति से ठीक बैठे। भगवान जनाते क्यों नहीं है? जब सारा संसार भगवान का ही रूप है, फिर जनाते क्यों नहीं है? मैं कहवा कि वह क्यों जनावे? वह शास्त्र के द्वारा कह दिया, महात्मा के द्वारा कह दिया, इतनी बात पर आपने विश्वास नहीं हुई हो, अब भगवान आर थाने कह देवे विश्वास किया होसी। आज तक थे शास्त्रा पर विश्वास नहीं करियो, महात्मा पर विश्वास नहीं करियो, अब भगवान आर कहवे कि भाई और सृष्टि मैं हूं, थे क्या विश्वास करो? और भगवान ने थे बाजीगर समझो, क्यों तो बाजीगर है। जो महात्मा होते हैं, जो भगत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी करनी में भी बड़े रहस्य की बातें हैं। उनकी बातें भी अपने लोगों को समझ में नहीं आती, भगवान की बात कैसे समझ में आएगी? ज्ञान के सिद्धांत में महात्मा होता है वो परमात्मा हो जाता है। महात्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता। और जो भक्त है, जो भक्त है उसको भी जानना बड़ो कठिन है। भगत जानना भी नहीं चाहे। भगत है वो भगवान ने जानना नहीं चाहे, वो तो भगवान में प्रेम करे भी न, प्रेम के अलावा कटी फुर्सती को नहीं। बात सोचे ही नहीं है कि भगवान आवे अपना आपने जनावे, इतनी बात मेरे दिमाग में को नहीं आवे।
तो भगवान जनावे आपने, इसका कोई उपाय नहीं है कि हम इस ऐसा उपाय करें कि जिससे भगवान अपने को जना देवे। उनकी इच्छा बड़ी दामी चीज है, क्योंकि भगवान में कोई प्रमाद नहीं, भगवान में कोई आलस्य नहीं, भगवान में कोई पक्षपात नहीं, भगवान में कोई अज्ञान नहीं, भगवान में कोई स्वार्थ नहीं, भगवान में कोई राग नहीं, भगवान में कोई द्वेष नहीं, भगवान में कोई अहंकार नहीं। इसलिए भगवान जनावे न जनावे, ये बात भगवान पर ही निर्भर रहने दो। महात्मा में भी अज्ञान नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, भगवान में कैसे होगा? भगवान परम दयालु है, वो सब जानने वाले हैं। सो जानई जय देव जनाई। बड़ी विचित्र बात है, 1 मिनट में जना देवे, नहीं तो 100 वर्ष में भी नहीं जनावे। इरो उपाय आपा कने थोड़ा ही है, भगवान कने है। एक खेजड़ी के नीचे महात्मा बैठा, नारद जी आया, महात्मा जी बोलिया, नारद जी सिद्ध जाओ। नारद जी बोलिया, मैं भगवान कने जावा। भगवान कने जाओ? एक काम मारो भी है। के काम है? भगवान ने थे पूछियो कि मन में दर्शन कद देवेगा? क्या ठीक है। नारद जी भगवान ने धाम में पहुंचा। भगवान बोलिया, नारद जी के बात है, थी कठे शू आया हो? नारद जी बोलिया, मृत्यु लोक शू आयो हूं। मृत्यु लोक में क्यों हो रही है? सब ठीक है, पर एक भगत खेजड़ी रे नीचे बैठे हो, वो भजन करतो, और आपने ठाया मन भजन करने वालों मनुष्य बहुत प्रिय लागे। मैं भी कने चलार गयो। जना वो भगत पूछो कि थे भगवान कने जाओ तो भगवान कब दर्शन देवेगा मालूम करजो। तो अब आप भी सुखद मिलोगा। भगवान बोलिया, नारद जी मिलशो तो सही, पर अबार मिलनो को नहीं वे। क्यों? कद मिलनो उसी? ए जो खेजड़ी रा पत्ता है, ए जितनी संख्या में पत्ता है, बिता जन्म लागेगा जना मिलूंगो। नारद जी उदास हो गया। नारद जी सोचा कि आ बात जार भगत ने क्यों नहीं क्यों। भगत ने मैं आ तो कही कि मैं भगवान करना जार 5 तन बात क्यों, पर अब कहनी कि नहीं कहनी। नारद जी असमंजस में पड़ गया। नारद जी आया, भी भगत करने पहुंचा। नारद जी रो मुंडो लटक गयो। भगत पूछो कि नारद जी महाराज, भगवान करने मेरी बात चलाई के? हाँ चलाई। फिर भगवान के बोलिया? नारद जी किया कि थे थारो भजन करो भगत जी। भगवान की बात ने रेवण दो कि नहीं बताओ। मन बताने में फायदो कौन दिखे कि बताओ। मेरी बात सु तो मन फायदो ही होवेगो। नारद जी क्या कि भगवान बोलिया है कि खेजड़ी रा जितना पत्ता है, इतना जन्माना बाद मिलूंगो। तो इतना जन्माना बाद भगवान मिलेगा ना? हम मिलेगा तो सरी। भगवान खुद कही है ना? क्या भगवान खुद कही है। ओहो, भगवान री बात तो कभी झूठी हुई ही नहीं।
अब खूब नाचन लाग्यो वो, हे भगवान, आहा मन भगवान मिलसी, भगवान मिलसी। नारद जी देखता रिया कि कैसो पागल है, इतना पत्ता रे संख्या में इतना जन्मा रे बाद मिली खुशी अबारी हो रही है। नारद जी देखे इतने में भगवान आ गया। भगवान आया, जरा नारद जी भगवान न देखे और भगत न देखे। भगवान का नहीं देखने लग गया। भगवान नारद जी का नहीं देखे, भगवान भगत का नहीं देखे। नारद जी कहे महाराज मन कहीं बात पूछनी के ठहरो, अब बार में ही भगत करना आयो हूं। नारद जी फिर असमंजस में पड़ गया कि देखो मन तो ये भगत रे वास्ते बोलिया, ये पेड़ रे पत्ता रे खेजड़ी रे पत्ता रे संख्या में जितना जन्म होवेला बीता जन्म में जार में मिलूं। अरे तो अब आ रही आ गया, वो भगत का ही सोची, पर भगवान इरी परवाह थोड़ा ही करे। भगवान भगत सु मिलिया, नारद जी सो रियो नहीं। नारद जी क्यों महाराज आ के बात है, मारी बात तो आप ही घुमा दी। भगवान बोलिया नारद जी थे तो मारी कहोड़ी बात कही ना, बात तो मारी मैं बिगाड़ी है, थारो के बिगड़ियो, मारी केवड़ी बात थे कही। ओ भगत जी चालसू भक्ति करतो हो, बी चालसू तो इतना ही जन्म लागता, पर एक क्षण मेरा भाव बदल गया तो मैं क्या कर सकूं। मैं तो भगत रे भाव रे लारे लारे रहूं। तो नारद जी भी नाचन लाग गया, वो भगत भी नाचन लाग गयो और भगवान भी नाचन लाग गया, तीनों ही नाचन लाग गया। तो मनुष्य की एक क्षण में चूंद खुल जावे, माने अज्ञान की जो वृत्ति है वह खुल जावे, तो बी टाइम परिवर्तन हो जावे। कैसो शब्द लिया, चूंद खुल जावे, क्षण में भाव बदल जाए। मैं तो एक और ही बात कहवा, भगवान ने तो फिर भी कोई जान सके, क्योंकि सब जो दिखने वाली चीज है बिन भगवान को रूप मान सके, पर महात्मा ने महात्मा जानना बड़ो कठिन काम है। क्योंकि महात्मा री बारे की क्रिया तो आपा के समान ही वे, आपा के समान ही भोजन करे, आपा के समान ही सोवे, आपा के समान ही बोले, और ब्यारे हृदय रे भाव रो आपा ने कोई पतो नहीं चले। ए लिए महात्मा ने पहचानना बड़ो कठिन है। भगवान ने तो फिर भी पहचान सके, महात्मा ने बिल्कुल नहीं पहचान सके। भगवान सर्वोपरि है, भगवान के सिवाय महात्मा की दृष्टि में कोई वस्तु नहीं है। महात्मा की जो दृष्टि है भी मैं अपनी दृष्टि से सोचनो कि ई महात्मा रे मन में ए भाव है, ऐसा भी महात्मा के वास्ते सोचे तो वे भाव आप में अपना आप ही बढ़ने लगे। भी महात्मा के द्वारा जो कुछ कहो जावे बिन भगवान की बात माननी, भगवान को आदेश मानना। महात्मा के द्वारा और भगवान के द्वारा दुनिया रो हित हुए। महात्मा के द्वारा कोई एक आदमी रो हित नहीं हुए। मान लो महात्मा के द्वारा दुनिया रो हित है और आपनो हित नहीं है, तो आपन और के चाहे। सब दुनिया रो हित हो तो वे तो आपनो अहित हुए तो भी कोई हर्जो नहीं है, क्योंकि त्याग में बड़ी शक्ति है। देखो थाने रहस्य की बात बतावा, अब आर भगवान आवे
और आकाशवाणी करे कि थे इतना भाई हो या भाया में सु मैं केवल एक ने दर्शन देऊं, तो आपा के मन में के भाव आवे कि मने दे दो। आ बात ठीक नहीं है, आ लोभ की बात है। कोई कहवे कि नहीं मन बात दे दो और बाकी ने दर्शन दे दो। एक एक रे मन में आ आवे मन बात दे दो, मन बात दे दो, ओरा ने दर्शन दे दो, मन बात दे दो, ओरा ने दर्शन दे दो, तो भगवान रुक सके है के? ये त्यागरो भगवान पर भारी असर पड़े। वह भगवान किसी को भी बात नहीं दे सके। यदि कहे मन बात नहीं दो और सबको बात दे दो, तो आ बात भगवान ने अच्छी नहीं लगे। बिन भगवान दर्शन देवे भी नहीं, किसी को भी दर्शन नहीं देवे। त्याग हर चीज में बड़ी है। कोई कहवे कि भगवान के दर्शनारो त्याग भी कोई त्याग है कहीं? इस चीज में भी कोई त्याग कहलावे कहीं? अब लोग त्याग ने समझे नहीं है। मेरी जगह मन जो लाभ हुए वो दूसरा ने दो, और त्याग बहुत ऊंची त्यागरी बात है। स्वार्थ त्याग बड़ो उच्च कोटि को है, और भगवान ऐसे उच्च कोटि के त्याग की प्रतीक्षा करें। भगवान ने झुंझलाहट हुए कि मारी भक्ति करने वाला में भी त्याग क्यों नहीं आ रही है? भक्ति भी करे, मारी तरफ लागे भी है, लेकिन त्याग क्यों नहीं करे? थोड़ी सी भक्ति करे कि मन दर्शन दे देवे, मारो ओ काम बना देवे, मारे ओ लाभ हो जावे। भगवान देखे कि ओहो मारी भक्ति करने वाला मन सु अभी तक संसार की कामना नहीं निकली। अरे कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। थारो काम केवल भजन साधन करने को है, कर्म फल की तरफ दृष्टि रखने की नहीं है। फल की तरफ तो वृत्ति जानी नहीं चाहिए, चाहे साधन भजन कोई फल क्यों न हो। कोई भी फल की तरफ वृत्ति नहीं जानी। फल की तरफ वृत्ति जावे आत्मा की मलिनता है। और अपने तो केवल भजन करनो है, अपने तो केवल काम करनो है, साधन करनो है। आगे भगवान की मर्जी है, आ सबसे बड़ी शुद्धता है। फल की तरफ नजर रखनो पतन है, अपने आप को पतन है। जी हां, मनुष्य के हृदय में कोई आदमी क्रिया करे भी एक छाप पड़े, ऐसे भगवान के हृदय में भी छाप पड़ जावे। क्योंकि सबके हृदय में भगवान को निवास तो है ही। तो आत्मा पर जो छाप पड़े वह परमात्मा पर ही तो पड़े। इसलिए मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए, और मनुष्यता निष्काम भाव में है। जो जितनो निष्काम भाव में है वो संसार से उतना ही ऊंचो है। एक आदमी युद्ध करे, खेती करे, घरों कई धंधों भी करे, और मन में वो भाव रखे कि मैं कोई भी काम कर रही हूं भगवान के लिए कर रही हूं, अपने लिए नहीं करके भगवान के लिए कर रहे हूं। कोई ने कहवे नहीं, केवल अपने मन में ही बात सोच रखी है। और कोई आदमी पूछ लेवे
कि भाई थे इतो काम धंधो किरे वास्ते करो, तो मेरे मन में बड़ी शर्म आवे कि मैं आ बात किया क्यों, क्योंकि बहुत ऊंचे दर्जे री बात है और मैं ऊंचे दर्जे रो साधन करूं आ किया कही जावे। और कोई कह ही देवे कि मन ठा है, मालूम है कि तू भगवान के लिए काम कर रहे है, तो आ बात सुनकर के तो वो जमीन में गड़ जावे जैसो लागे, इन्हें बहुत अटपटी लगे कि ए भाव तो मारे और भगवान रे बीच में तीसरा ने क्यों उठा पड़े। ए जितना गुप्त रहे बितना ही विशेष लाभ देवे। प्रेम तो छिपेड़ो ही काम को है, प्रकट होड़ो प्रेम काम को नहीं है। भाव जितना ऊंचा वह चीज भी चोखी मिले। कोई एक चीज रा दाम 10 रुपया बतावे, मैं कैसा माने बाजार में आ चीज बेचनी है, एक आदमी साहब 10 रुपया ले लो, एक आदमी कहे 100 रुपया ले लो, कोई कही रहा 1000 रुपया ले लो। तो जो 1000 रुपया बोलियो है मैं भी बिरकन जावा कि भाई थे बहुत ऊंचा भाव बोलिया थे राखो। तो भी भाव के द्वारा भी आदमी रा भाव बनया है। जो 1000 रुपया री चीज रा 1000 रुपया देवे तो बीर मन रे मायने भाव कितना ऊंचा है। तो भाई 1000 वाला नहीं बात चीज मिले और जगह नहीं मिले। महात्मा में, ईश्वर में जितना ऊंचे से ऊंचा भाव बना सको आप बनाओ। काष्ठे विद्यते देव है, काठ में भगवान रहवे है। यह बात संता ने भक्ता ने कही है। माने तो देव नहीं माटी का लेव। पारस और महात्मा में बड़ो अंतर है। पारस है वो लोहा ने सोनो बना रख देवे, पारस नहीं बना सके। पारस अपने सु कम दर्जे री चीज बनावे। महात्मा है वो अगले ने महात्मा ही बनावे, अपने जैसो ही बना देवे। अपने सु नीचे दर्जे की तो बात है ही नहीं, केवल भाव की देरी है। जितना थे समझो बिता था न बढ़ना चाहिए। जो लोगा ने आज जनावे कि लोग मने महात्मा समझे, वास्तव में वो महात्मा नहीं है। कई बातें हैं। कोई आदमी किसी महात्मा नहीं है बिना महात्मा मान लियो और साधन भजन करने लाग्यो तो बिना कोई खतरो नहीं है। खतरो तो बिन है जिन महात्मा मान्यो है। क्योंकि जो मानने वालों है वो तो भगवान रो संबंध मान बिना मान्यो है, बिना कोई खतरो नहीं है। यदि कोई खतरो आवे भी तो भगवान बिन बचावेगा, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा रखता है। भूल से महात्मा मान लिया तो भगवान बचावेगा, इसमें संदेह नहीं है। एक कोई उच्च कोटि को साधक है, सिद्ध नहीं है, और आपा भी न महात्मा मान लिया तो इनमें कोई नुकसान है कि नहीं, धोखो है कि नहीं, कि कोई धोखो नहीं है। वो अगलो आदमी धोखो देवे तो धोखो हो सके, पर उच्च कोटि को साधक धोखो देवे नहीं। और आपा कटे धोखो खावा
तो अपन धोखो मिल सके, परंतु ईश्वर के नाते भी न मानिए तो धोखे को कोई प्रश्न नहीं है। भक्त है, यदि उसको कोई भगवान ही मान लेवे तो वो भक्ति चीज ने बर्दाश्त नहीं कर सके, बिन बुरी लागे। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी ने कहे तो भगवान है, तो हनुमान जी बर्दाश्त नहीं करे। यदि बर्दाश्त करे तो वह भगवान रा भक्त नहीं है। पर हनुमान जी तो कभी बर्दाश्त करे ही नहीं। मैं तो क्या, मैं भगवान रो सेवक हूं। वाल्मीकि रामायण में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी आया, तो भरद्वाज ऋषि सिद्धियां के द्वारा बहुत सुंदर आसन बनायो, सिंहासन, छत्र। और भरत जी ने क्या, भरत जी वो तेरे वास्ते बनाए है। भरत जी महाराज चंवर ले छत्र के ऊपर यूं करन लग गया, संवारन लग गया कि बोले वो तो प्रभु को स्थान है, मेरो थोड़ा ही है, मैं तो ब्यारो सेवक हूं। भरद्वाज ऋषि प्रसन्न हो गया कि मैं तो थारी परीक्षा ली। तो जो लोग अपने आप ने पुजावे वह ठीक नहीं करे। एक बात और है, यदि लोग उसको बैठा कर पुजावे तो ये ठीक नहीं है। यदि वास्तव में वो ऊंचो महात्मा है और अपनी पूजा करे, मेरी कोई पूजा करे, तो मेरे मन में बड़ो क्षोभ पैदा हुए, तो वो शाप तक दे सके। वो शाप बड़ो अच्छा शाप है कि तुम मेरी पूजा क्यों करो, तुम सब नरक में जाओगे। ऐसे कठोरता से कहे तो वह बात बुरी नहीं है। और यदि उसको ईश्वर समझ करके पूजते हो तो फिर नरक में जाने का प्रश्न ही नहीं है। साधक को महात्मा मान लो, नुकसान नहीं है। महात्माओं का दर्जे कई प्रकार के होते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पारस है, लोहे से छुआओगे सोना बन जाएगा, और उस पारस पत्थर से अपना सिर फोड़ोगे तो सिर फूटेगा। दुरुपयोग करने का तो यही फल होता है। महात्मा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महात्मा से साधन भजन का लाभ लेना चाहिए। महात्मा लोकोपकार के लिए होते हैं। महात्मा को शरीर नहीं समझना चाहिए, शरीर को महात्मा नहीं समझना चाहिए। शरीर कभी महात्मा नहीं होता है। शरीर पुजावे वो महात्मा नहीं हुआ, वो महान तामसी हुआ, वो महात्मा हुआ, महात्मा। यह जीते हुए को तत्व है, मरे हुए को बतायो जावे। माने अपने शरीर ने पुजवावे जो आदमी, वो मरड़री पूजा करवावे, और जो भगवान री पूजा में लगावे वो जीते री पूजा करावे। भगवान तो जीते जी, भगवान से रहने वाला है। कोई कहे कि भाई मारी फोटो मान लिया करो, तो भाई आप भी बात अच्छी नहीं है। मरने के बाद मेरा स्मारक बनाओ, पूजा करो, तो ये महात्मा कैसा हुआ? उसके वासना तो मरने के बाद भी अपनी पुजवाने की रह गई। वो तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की जगह अपने को पुजवाता है, फिर वो महात्मा कैसे हुआ?
3.5 हाथ का शरीर तो तू इसी शरीर को ही भक्त मानता है, फिर रामकृष्ण को नहीं मानता। अपनी पूजा के लिए मरने के बाद भी वासना रख करके मर रहा है, महात्मा कैसे? कोई आदमी सोचे मेरे मरने के बाद तर्पण करे, श्राद्ध करे, और ये वासना लेकर के मरे कि मरने के बाद मेरो लड़को मन जड़ देसी, मन श्राद्ध मारो श्राद्ध करसी, मारो तर्पण करसी, तो आ वासना भी बहुत खराब है। महात्मा के लिए अपनी पुजवाने की बात और गृहस्थियां के लिए अपने श्राद्ध और तर्पण की इच्छा वासना रखनी बहुत खराब है। ऐसी इच्छा करे करने वाला, ऐसी इच्छा जो करे है, अब मारवाड़ी जो करे है वो तो एक तरह से दरख्वास्त पेश करे कि मारो बार बार जन्म होना चाहे। अरे आपने वो जन्म है तो सब जन्मा ने रोकने रो वास्ते है, बार बार जन्म रो निमंत्रण देनो हो गयो। इसलिए मारे बाद कौन श्राद्ध करे तर्पण करे आ भी मत देखो, मारे बाद मारे कोई पूजा करे आ भी नहीं देखनी। अपनो कल्याण चाणो है तो भाई न तो जीते जी कोई इच्छा करो, न मरने के बाद कोई इच्छा करो। अपने कोई इच्छा यदि मन में पैदा हुए तो भी टाइम समझनी कि परमात्मा की प्राप्ति में कमी है। इस विषय में सावधान रहना। घर का लोग भी पूछेगा कि था के मरने के बाद के करा, तो इतनी बात बताओ मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। जरा भी किंचित मात्र भी मरने के बाद कठे ही कोई इच्छा रहेगी तो वो चिपकने वाली बात है। आज सोच लीजिए गले में फांसी पड़ जावेगी। अरे मेरे मरने के बाद चावे जो करो, करने वाला करो, मैं क्या बताऊं, मेरे कोई मतलब ही को नहीं। अपनी कोई मरने के बाद ओ करो वो करो आ रह जासी, दुर्गति में जासी। वासना की मेरी समाप्ति नहीं हुई। जैसे मरने के बाद मुर्दा ने चाहे बाजार में घसीटो, गंगा जी में गेरो, मन पटको, बास्ती लगाओ, कहीं करो, आपाने शरीर से के मतलब है। ऐसे ही मरने के बाद ए लोग अपने पीछे के करेगा, इसको आपने के मतलब है। आपा तो अपने संसार में भजन बटोर लियो, अपनो काम कर लियो। अब लारे मेरो स्मारक बनावेगा, पूजेगा, मारी मूर्ति रखेगा, ऐसी वासना करने वालों महात्मा नहीं हो सके। महात्मा वे मेरे मन में इच्छा नहीं वे, और इच्छा है तो महात्मा नहीं है। ऐसी इच्छा रखोगा तो महात्मा कहलाओ, भली बड़ी दुर्गति होवेगी। मान बढ़ाई की मरने के बाद भी स्मारक के रूप में इच्छा है, वो कलंक है। हमारे लिए तर्पण करो, श्राद्ध करो, और मेरे ऊपर कालीमा पोतनी है। अपने द्वारा अपने हाथ में स्याही ले अपने मुंडा पर पोतने के बराबर है। अपने तत्व की बात करो, अपने भजन की बात करो। आपा तो जीते जी भगवान की तरफ लागो, आ मोटी बात है। मरने के बाद की सब चिंता छोड़ दो, क्योंकि मरने के बाद की अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपनो कल्याण लाडला कहीं करेगा भी सु नहीं है। आपनो कल्याण आपने किए हुए भजन सु होने वालों है। नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बात है।